हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, ये जो छोटी संख्या है ये हो गया अपना नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्योंकि छोटी सबसे छोटी जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, जिसको अपन बोलते हैं काउंटिंग नंबर। अगर इसमें इसमें अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो ये बन गया होल नंबर। ये क्या बन गया? होल नंबर। अभी इसमें होल नंबर प्लस अगर मैं नेगेटिव नंबर जोड़ दूं तो वह बन गया इंटीजर। तो वो क्या बन गया? इंटीजर। देखो, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया तो क्या बन गया? होल नंबर। तो ये था अपना नेचुरल नंबर और ये हो गया होल नंबर। ये क्या हो गया? होल नंबर। इसका मतलब क्या है? होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी बैठा है। जो होल नंबर का घर है उसके अंदर नेचुरल नंबर भी बैठा है। तो सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। फिर अपना आ गया, अगर होल नंबर में नेगेटिव नंबर अपन ऐड कर दें तो वो बन जाएगा इंटीजर। फिर इंटीजर, ये जो अपना इंटीजर है इसके साथ में क्या जोड़ दें? P अपॉन Q का फॉर्म जोड़ दें तो वो बन जाएगा अपना रैशनल नंबर। तो ये बन गया रैशनल नंबर। ये क्या बन गया? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर के अंदर आपका इंटीजर होगा, आपका होल नंबर होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा। ये सारे नंबर किसके घर में बैठे हैं? रैशनल नंबर के घर में बैठे हैं। अभी एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इररेशनल। तो सपोज करो ये अपना क्या है? इररेशनल है। ये रैशनल हो गया, ये हो गया अपना इररेशनल। अरे भाई, हिंदी वाले जान रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं। देखो, n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अभी ये w का मतलब हो गया होल। होल का मतलब पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में क्या जोड़ दें? जीरो जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। अभी जो अपनी पूर्ण संख्या है उसमें अपन ये माइनस वाली संख्या और जोड़ दे जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव नंबर। अगर पूर्ण संख्या में नेगेटिव वाले और जोड़ देते तो वो संख्या बन जाएगी पूर्णांक। कौन सी संख्या बन जाएगी? इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सारे मिलके बन गई अपना रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब एक तो अपना ये घर तो है परिमेय संख्या का और ये छोटा सा जो परिवार है वो है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या। और अब ये दोनों भाई है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या है? भाई है। और ये जिस घर में रहते हैं इस पूरे घर को बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं इसको? रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर है। फिर अपना प्रीमियर अप्रीमियर, ये अपने अभी जो पढ़ा है ये समझ में आ गया अभी आपको? अगर ये समझ में आ गया तो इसको करना तो बहुत ही इजी काम हो जाएगा आपके लिए। तो अभी इसको पहले इरेज कर देते हैं और अपन अपना जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया है, पहले से आपके क्वेश्चन लिख के लेके आ गया ताकि अपने को कम समय में ज्यादा अपन सीख पाए। नहीं तो मैं अभी क्वेश्चन लिखता तो कम से कम 10 मिनट तो 10 से 15 मिनट तो इसी में लग जाते, तो अपना समय खराब होता। तो समय खराब नहीं करना है। अभी जो अपना पहला क्वेश्चन है अभी अपन सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये पहला क्वेश्चन। ये अपना यहां से यहां तक कौन सा क्वेश्चन हो गया? पहला क्वेश्चन। यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है?
दूसरा क्वेश्चन, आप इसे P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं के कैन यू राइट इट, इट का मतलब जीरो, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और जहां लिखा हुआ है P और Q पूर्णांक है और Q नेवर इक्वल टू जीरो। तो क्या बोला, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो Q इक्वल जीरो हो गया, और अगर इसको अपन कट कर देते हैं इसका मतलब क्या हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बस यही कहने का मतलब यह है कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अपने को पहले सिंपल है। अब आप लोग क्या गलती क्या करते हो एग्जाम में, वो देखो, वो गलती अपने को नहीं करना है। अपने को सब कुछ आते हुए भी अपने मार्क्स कट जाते हैं। उसका रीजन क्या है, आप सिर्फ इसका आंसर देके आते हो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आप लिख दोगे हाँ। इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका आंसर लिखने का तरीका देखो बेटा, आपको आता है, लेकिन आप एग्जामिनर को कैसे बताओगे कि आपको सब कुछ आता है और सही तरीके से आता है। तरीका बहुत जरूरी है, आपका लिखने का जो मेथड है उस पर डिपेंड करता है आप कितना स्कोर करोगे। तो आप बिंदास रहिए, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर है, सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का, ये जो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर होगा हाँ, आंसर होगा हाँ। ठीक है, पहले मैं हिंदी में लिखूंगा फिर इंग्लिश में। बाइलिंगुअल अपना चैनल है, ये सभी को पता है, क्योंकि आजकल जो महात्मा गांधी स्कूल्स है वो क्या हो गई, इंग्लिश मीडियम हो गई। तो बच्चे क्या है, हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में आ गए, तो उनको लैंग्वेज लिखने में समस्या हो रही है। बाकी जिसका इंग्लिश मीडियम है वो तो द बेस्ट है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा। आपका पूरे से पूरे मार्क्स आएंगे आपके, भले इंग्लिश हो भले हिंदी हो। पहले मैं हिंदी में लिख लेता हूं क्योंकि आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो हिंदी में समझ आएगा। फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके लिखना है वो भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको। तो पहले का आंसर हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये अपना इतने का आंसर हो गया। इंग्लिश में क्या लिखोगे, यस, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। देखो कोई समस्या नहीं हुई ना, कुछ नहीं है, यस लिख दिया आपने। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीरो ए, देखो इज यहां आ गया ना हेल्पिंग वर्ब, तो जीरो इज ए रैशनल नंबर। ये आपका आधे नंबर का जुगाड़ हो गया। अभी अपने को तो पूरा नंबर लेना है, तो क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है जो रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में रहते हैं, और Q कभी भी जीरो नहीं होता। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अपन, एक एक पॉइंट के। हाँ, हम शून्य को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, जैसे 0/1, तो ये हो गया अपना P और ये हो गया अपना Q। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, और इसने लिखा हुआ है कि Q जीरो नहीं होगा, तो Q अपना जीरो नहीं है, Q अपना कितना है 1। अब जीरो में a का भाग देंगे या जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा वो शून्य ही आता है, जीरो ही आता है। इसलिए जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो और आप डिवाइड कर दो, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो जीरो में 1 का भाग दिया या डिवाइड किया तो अपना रिजल्ट आएगा वो जीरो ही आएगा। तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आपने बोल दिया सर मैं तो 0/-10 लिखूंगा, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ये P है ये Q है, Q जीरो नहीं होना चाहिए।
क्यू आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है ना, जीरो नहीं होगा। 0/23 आप कुछ भी लिख दो, लेकिन लिख लिया ना, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये P है और ये Q है, तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार या इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अरे मेरे इंग्लिश वाले भाइयों आ जाओ। तो यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। अब इसका अपने को क्या देना, सजेशन देना है, अपना तर्क देना पड़ेगा ना। तो तर्क क्या है, वी कैन राइट 0 इन द इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। क्या शून्य को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल जैसे ये कि ये है 0/1 कर दो, 0/4 कर दो, 0/-7 कर दो, 0/-23 कर दो। आप बोलोगे सर यहाँ तो एग्जाम्पल दूसरे लिए, यहाँ पर दूसरे लिए। अरे भाई, रैशनल नंबर तो इन्फिनिट होती है, अनंत होती है ना। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये के ये यहाँ रख सकते हो, ये के ये यहाँ रख सकते हो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे कभी भी जीरो नहीं लिखना है। ऊपर तो जीरो हो गई, लेकिन नीचे अपने को जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि जीरो को -23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब यहां नीचे लिख दो, सो 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, हाँ, ये जो आते है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये अपना फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अभी अपना क्वेश्चन है ये सेकंड वाला। इसमें बताओ किसी को समस्या है क्या, किसी को समस्या हो तो बताओ। देखो, अपन अभी आमने सामने तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक कमेंट का ऑप्शन है यूट्यूब में, जो कमेंट का ऑप्शन है इसमें जाकर आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया या समझ में आया, आपको कैसा लगा, यहाँ पर कमेंट लिखना है। ये क्या हो गया, डिजिटल बातचीत करने का तरीका है कमेंट। तो आप, मैं चेक करूंगा, आपकी कोई भी समस्या है उसका मैं तुरंत सॉल्यूशन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो पहला सवाल अपना हो गया, इसमें मेरे को लग रहा है आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब सेकंड नंबर है, फाइंड 6 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये अपना जो सॉल्यूशन है ये है 1 का, अब कंफ्यूजन ना हो, 1 का सॉल्यूशन है। अभी सॉल्यूशन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का। इस 2 का अपना सॉल्यूशन रिजोल्यूशन करेंगे कि ये क्या होता है। देखो, पहले थोड़ा समझना है, उसके बाद करना है, क्योंकि वैसे लिखा हुआ तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से सामने वाला समझा रहा है और कैसे आप उसको ग्रहण कर रहे हो। देखो, फाइंड कितने रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, किसके इन बिटवीन का मतलब बीच में, 3 के और 4 के बीच में जो कितने रैशनल नंबर आते हैं वो अपने को लिखना है। तो रैशनल नंबर तो बोला ना इनफिनिट होते हैं, क्या होते हैं, इनफिनिट होते हैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सारा रैशनल नंबर है। हिंदी में क्या है, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी परिमेय संख्याएं, 6। अब देखो बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसा लग रहा है सर कैसे होगा, सबसे इजी और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। तो एक सिंपल तरीका है, अगर अपने को जितना भी रैशनल नंबर के बीच में अपने को संख्या निकालनी है, उसमें 1 जोड़ दो और अंश को भी भाग कर दो और
हर को भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन लिखूंगा तब सब कुछ समझ में आएगा। देखो तो अपन आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, 3 व 4 के मध्य कितनी होती है, अनंत। अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत परिमेय संख्या है, ठीक है, अनंत है दोनों के बीच में। अब अपने को कितनी ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है कितनी, 6 परिमेय संख्या। तो इसको मैं n मान लेता हूं। जितनी अपने को ज्ञात करनी है वो हमेशा n होता है। तो मैंने बोला अभी 6 करनी है, तो संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है n+1। तो देखो अपना n कितना है, n अपना कितना है 6, तो 6 + 1 = हो गया 7। अब ये जो 7 है, 7 को अपना जो 3 है इसको भी मल्टीप्लाई करना है और 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 × 7 और 4 × 7, तो ये कितने हो गए, 21 और 28। ये 21 और 28 ये इसके तुल्य है। कैसे हैं, तुल्य मान है, तुल्य संख्या। तुल्य संख्या है, कैसी संख्या है, तुल्य संख्या है। इसको दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा 3 और 4 आएगा। 7 से डिवाइड कर दो दोनों को तो क्या आएगा, 3 और 4 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, गुणा तो किया ही है और 7 से भाग भी देना है। 7 से क्या देना है, यस, भाग भी देना है। तो पहले क्या करना है, 3 को 7 से गुणा करना है और 7 से भाग भी देना है। 4 को 7 से, क्योंकि 7 कहां से आया, तो कि ये आया। ये कैसे आया कि जितनी संख्या निकालनी है उससे 1 जोड़ दो। बोले 10 निकालनी है तो 10 + 1 11, तो 11 से गुणा करेंगे और 11 से भाग देंगे। बोल दिया 100 निकालनी है तो 100 + 1 101। 101 से क्या करना है, गुणा करना है और 101 से ही भाग, ठीक है। तो अब इसके बीच में संख्या आ गई ना भाई, देखो 20, देखो 21/7 और 28/7, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो अपन लिख लेंगे 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या। ये सारी परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो अब कौन सी है आपकी, इनके बीच में लिखनी है, तो ये नहीं आएगी और न ये आएगी, इनके बीच में। बीच का मतलब क्या है, न तो ये आएगी न ये आएगी, बीच वाली आएगी। ध्यान रखना, इसको और इसको गिनना नहीं है। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। बस बस यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका क्या है, आंसर है। अभी आ जाओ इस तरफ जरा, देखो ये तो अपना इनके बीच में सेग्रीगेट कर देते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। ये तो भाई पहले का आंसर है। ये किसका आंसर है, पहले का। लिखना नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, लिखो नहीं, पहले समझो। लिखने के लिए आपके पास खूब समय मिलेगा, आपको समय दूंगा मैं, लिखो मत भाई, समझो। अब देखो, अब इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो क्या लिखना है, देयर आर इन्फिनिट rational number
कहां पे? इन बिटवीन, इन बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितनी नंबर है? इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, बहुत सारी संख्या है। और वो निकाली कैसे? तो यहां लिखेंगे वी हैव टू फाइंड आउट कितनी? यस 6 रैशनल नंबर। यहां लिख दूं रैशनल नंबर, या यहां मैं लिख लूं क्यू। ठीक है, कितनी निकालनी है? 6। अब देखो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है, अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n+1। तो यहाँ n क्या है? n है 6, तो 6 + 1 = 7। अब ये जो 7 है इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। देखो 3 × 7 अपॉन में 7 एंड 4 × 7 और अपॉन में 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 21/7 एंड 28/7। 21/7 हो गया और 28/7 हो गया। अब इनके बीच में जो संख्या है वो निकाल दो। ठीक है, तो इन बिटवीन रैशनल नंबर्स, या इसको क्यू बोल दो, कितने हैं? देखो ये इनके बीच में लेनी है ना, तो ये लेनी है। देखो 21/7 और 28/7 इनके बीच वाली लेनी है। कौन सी होगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये संख्याएं साथ में काउंट नहीं होगी, इसलिए इनको मैं इरेज कर देता हूं। इनको क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। तो समझ में आ गई? ये जो बीच वाली संख्या है ये वाली है 1 2 3 4 5 6। 6 बोला था, 6 निकल गई। अगर बोलता 100 अपन 100,000 कितने भी मिलियन ट्रिलियन सब कुछ निकाल सकते हैं बस, लेकिन आपके ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको बीच वाली संख्या निकालनी आती भी है कि नहीं आती। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, तो उसको नहीं, अपने को तो मार्क्स लाना है। मार्क्स आपको इससे आएंगे और गलती बिल्कुल नहीं होगी और नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो यहां लिख दूं, तो ये थी ना, देयर आर 6 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4 आर। कौन सी हो गई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब आप लिखोगे सर कि ये हिंदी में तो आपने लिखा नहीं, आप इंग्लिश में एक लाइन और लिख दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर है वो ये भी सही है और ये नीचे लिख लोगे तो सोने पे सुहागा। तो यहां पे भी लिख सकते हैं कि 3 और 4 के मध्य संख्याएं, यहां पे दिखेगा नहीं शायद, मैं यहां लिख लेता हूं। 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। और ये कौन सा है? ये सेम, ये डिटो। ये जो बेटा लिखी है ये कि ये यहां लिख लेना कि 22, 23, 24, 25, 26, 27 अपॉन में 7 लिखते जाओ, अपॉन में 7 लिखते जाओ। बस ये सेम की सेम है इधर। तो बताओ इन बिटवीन नंबर जो है इनके मध्य की संख्याओं में कोई समस्या है क्या? नहीं, बहुत सिंपल है ना? क्या मजा आ गया?
हाँ हाँ, ऐसे ही आता रहेगा, बस आप मेरे साथ रहिए। अब अपना है थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? फाइंड 5 रेशनल नंबर। अरे वाह, एक कम। पहले तो 6 बताया पूछा था, अभी 5। चलो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ गया? P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन कैसे आ गया? P अपॉन Q के फॉर्म में। कुछ नहीं, कर दो, अपना वही तरीका है, अपना तरीका तो वही रहेगा। देखो यहां पर लिख लू, ठीक है, ये तो अपना सॉल्यूशन जो रहेगा, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका रहेगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका अभी अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है ना? तो पहली लाइन इसमें और इसमें लिखिए, वो यहां लिखनी है। पहले वाली लाइन ऐसे की ऐसे लिखनी है। तो ऐसा करता हूं, पहले मैं हिंदी में लिख लेता हूं, फिर इंग्लिश में लिख लूंगा एक साथ में आपके लिए। तो आपके लिए भी इजी रहेगा, पहले हिंदी में फिर नीचे इंग्लिश में, और आपके डबल तैयारी हो जाएगी। पहले आप हिंदी वाला तो हिंदी सीखेंगे ही, इंग्लिश वाला भी सीख लेंगे, और फिर जब इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी वाले भी इंग्लिश सीख लेंगे और इंग्लिश वालों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अभी सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहली तो वही एक ही लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? 3/5 और 4/5 के मध्य अनंत अनंत परिमेय संख्या है। अनंत परिमेय संख्याएं है। 3 और 4 के मध्य क्या है? अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है, पहली लाइन ऐसी की ऐसी लिख दी, बस यहाँ 3 और 5 की जगह अपने को जो क्वेश्चन पूछा है वो लिख लिया बस। अब लिख लेते हैं। तो यहां अपना जो फॉर्मूला है, तो यहां ठीक है, संख्या अपने को कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं निम्न है, निम्न है। ठीक है, अभी n+1, तो n कितना है? 5। ये 5 कहां से आया? ये 5 यहां दे रखा है, ये देखो, ये 5 इधर है, तो n+1 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 5+1 = 6। यानी कि अपने को 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 4 से करना है और 5 से करना है, बस इतना करते ही अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो 3/5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? किससे करेंगे? या 6 से करेंगे। इस 5 से नहीं, 5 में एक जोड़ना है, 5 में एक जोड़ के फिर उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखो 6/6, देखो इसको मैं पूरी लाइन मिला दूं, 6 के 6 कट गया ना, तो अपना यही आ गया आंसर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान संख्या को गुणा और भाग करने से अपने रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ये हो गया एंड, अरे सॉरी, और ये है 4/5, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। ये दोनों आ गए। ये क्या है? तुल्य भिन्न है। कैसी भिन्न है? तुल्य संख्या है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर 3/5 और 4/5 ही आएगा। अब इनके बीच में निकालनी है तो निकाल दो बस। 18/30 और 24/30 के मध्य संख्याएं,
देखो 18 नहीं लेनी है, न तो 18 लेनी है, न ही 24 लेनी है, इनके बीच में 19, 20, 21, 22, 23। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो कितनी, गिनो 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 गिनो, है 5 के 6 आ गई? अरे 5 ही है, 1 2 3 4 5, यही तो आंसर है, यही तो अपना क्या है आंसर। तो यहां अपन लिख लेंगे 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या। ये पंचाश समिति नहीं हो, ये है परिमेय संख्या। ये ऐसी कैसी लिख लू, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गई, ये अपना आंसर हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको इतना लिखना है, इतना आपने लिख लिया, आपके फुल अप टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अभी इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाइयों के लिए देखो, इंग्लिश वालों के लिए भी बिल्कुल समस्या नहीं होगी, बस आप देखते जाइए। देखो ये इसमें क्या है, हिंदी में क्या होता है, थोड़ा ये संख्या पहले आती है और इंग्लिश में ये संख्या बाद में आती है। चलो लैंग्वेज वही है कि देयर आर इन्फिनिट। मैं आपके लिए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज लेके आ रहा हूं और जितनी जरूरत है उतनी इंग्लिश लिखूंगा। या मेरे को इंग्लिश की क्या विद्युत्ता नहीं दिखानी है, आपकी समस्या का समाधान करना है, तो जितनी जरूरत है उतनी लिख रहा हूं इंग्लिश, ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखूंगा। तो देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स। अब ये लिखना पड़ेगा भाई, इन बिटवीन इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में इनफिनिट रैशनल नंबर है। अपने को सिर्फ 5 निकालनी है, वो एक झटके में निकाल देंगे। अब देखो, तो फॉर फाइंड आउट 5, ठीक है, रैशनल नंबर्स, तो अपने को करना पड़ेगा n+1। तो n कितना है अपना, n है 5, तो 5 + 1 = हो गया 6। तो ये अपना क्या हो गया, n है, n क्या हो गया 6, n+1 कितना हो गया अपना 6 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब गुणा करना है और भाग देना है। तो 3/5 × 6, और इसको भी × 6 कर दो भाई, एंड लिख दो बीच में। फिर 4/5, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18/30 एंड ये हो गया 24/30। वेरी गुड। तो 18/30 और ये हो गया 24/30। ये 18 और 24 कैसे आ गए, पता चल गया ना। अपन ने 5 निकालनी थी, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, बोलते हैं ना वदोत्तर, तो जो संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़ दो। तो ये हो गया 18/30 और 24/30। अब इनके बीच में इन बिटवीन नंबर निकालने, तो इन बिटवीन 18/30 and 24/30 = 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां लिख लेंगे, जैसे यहां लिखा है वैसे यहां लाइन लिख लेंगे। ठीक है, तो देयर आर 5 रैशनल नंबर in between 3/5
एंड 4/5 आर। ठीक है, आर में आ गया। अभी ये कि ये यहां लिखनी है, सेम ये जो लिखी है बेटा वही यहां लिखनी है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गए 1 2 3 4 5। तो ऑल दीज आर 5 रैशनल नंबर, जो कि अपने को पूछा था क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, दोनों लैंग्वेज में है आपके लिए। अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूं। ये भी मिटा देता हूं, 2 और 3 नंबर। इसको रब कर दूं। अगर किसी वजह से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास है, उसको दोबारा रन करना और जहां आ जाए वहां आप होल्ड कर देना, होल्ड करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी अपन एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, दिए गए कथन, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को, कथन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन कथन है अपने पास, उनको बताना है कि ये सत्य है या असत्य। ये तो पहला क्वेश्चन है कि क्या है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ये इतना तो है पहला क्वेश्चन, यहां से लेके यहां तक पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कारण दीजिए। भाई कारण दीजिए, गणित वाले ऐसे नहीं मानते हैं, बोलते हैं आपने बोला है तो लॉजिक बताओ मेरे को, ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। इंग्लिश में है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि आपने जो आंसर दिया है उसका रीजन दो, अपने को क्या करो, प्रोटेक्ट करो। हाँ, तो इसमें ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें क्या करूंगा, इधर में हिंदी में और इधर इंग्लिश में, या इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में, और तीनों इसके नीचे आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा होगा जल्दी से क्लास खत्म हो जाए ना। बिल्कुल, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन किसका है बेटा, फर्स्ट का, कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो बेटा आपने पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, पहले वो समझो कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। आंसर देने का तरीका क्या है, क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बोला सारे नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या है क्या। अभी बताओ, मैंने किस किस को किसके घर में बिठाया था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेरा जो टेबल, वो चार्ट, या जो लास्ट क्लास थी वो आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसके आंसर तो ऐसे चुटकियों में आएगा आपको। देखो क्या लिखा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। मैं कोशिश करूं पहले हिंदी में आपको समझा दूं तो कि आपको थोड़ा हिंदी में समझ में आ जाएगा, और फिर इंग्लिश वालों को इंग्लिश में सिखाऊंगा तो वो पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो पहले यहां हिंदी में लिख लेता हूं, उधर इंग्लिश में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, ये पहले अपने को बताना है कि जो सारी प्राकृत संख्या है, अब प्राकृत संख्या कौन सी है और पूर्ण संख्या कौन सी है वो पहले लिख ले। तो पहले इसका आंसर देते हैं, सत्य है या असत्य। तो भाई अपने को पता है कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सारी प्राकृत पूर्ण के घर में बैठी है जाके, तो वो तो हो गई। अब देखो, तो पहले लिख लेंगे सत्य है, सत्य है। ठीक है, ये पहले का है भाई, ये पहले का आंसर है।
ये लिख लिया। अभी क्यों है कारण दो, तो अभी अपन कारण देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां लिख लूं, प्राकृत संख्याएं। देखो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसको अपन कौन से नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं। तो वो स्टार्टिंग कहां से होंगे, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिट। ठीक है, अभी देखो ये प्राकृत संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या में जीरो, देखो ये 1 2 3 4 और 5 और इन्फिनिट, ये तो प्राकृत संख्या है। और साथ में मैंने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, ये अभी पूर्ण हो गई। ये क्या हो गई, पूर्ण का मतलब कंप्लीट या होल नंबर बोलते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो समझो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो सारी प्राकृत संख्या इसके घर में आके बैठ गई ना, बैठ गई, देखो तो पूर्ण संख्या हो गई। इसलिए बोला था ये जो कथन है वो सत्य है। यहां लिख लेंगे, या पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पूर्ण संख्या संख्या शून्य और प्राकृत संख्या से बनती है, बनती है। अतः, अतः क्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, होती है। भाई देखो पहले ये प्राकृत थी, सपोज करो ये क्या है, ये पूर्ण है, ये क्या है, सपोज करो प्राकृत संख्या है। अभी ये प्राकृत इसमें पड़ गई, तो ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो ये कथन, पहला जो कथन है वो एकदम क्या है, सत्य है। तो अभी इसके नीचे इंग्लिश का, इसके नीचे लिख लेते हैं अपन, 3 पार्ट कर देंगे और तीनों के आंसर आ जाएगा, 1 2 और 3, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इंग्लिश में लिख ले इसी का आंसर। तो यहां लिख ले कि प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड गोज टू इन्फिनिट, इन्फिनिट तक होते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक आके शुरुआत कहां से होती है, बस संख्या में इनमें किसी का ध्यान रखना है, शुरुआत कहां से होती है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं और काउंटिंग अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी जो अपना होल नंबर है, होल नंबर्स आर, अब देखो ये तो है, ये साथ में क्या ऐड करना है, क्या करना है, यस जीरो। तो 0 1 2 3 4 5 और गोज टू इन्फिनिट, ये हो गया। अब देखो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अभी पूर्ण संख्या, अभी अपने को इस होल नंबर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहां लिख लेंगे होल नंबर, होल नंबर कंटेन किस किस को, कंटेन 0 एंड कौन, क्या, व्हाट, यस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, सीख गए आप तो भाई। तो होल नंबर कंटेन 0 एंड नेचुरल नंबर। तो देखो होल नंबर के अंदर सो, देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसे सिंपल कुछ नहीं है। और हाँ, इससे आगे के जो एक्सरसाइज है वो तो और भी ज्यादा सिंपल है। अब ये सॉल्यूशन फर्स्ट का हो गया, अब सॉल्यूशन सेकंड का, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बोल दिया, पहले पूर्णांक लिख दियो, फिर पूर्ण संख्या लिख दो, जो होता है वो ठीक है। अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक, अब तो पहले पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या होता है? यस, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं पूर्णांक में। देखो यहां पे जीरो, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ये भी इन्फिनिट तक जाएंगे, और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3 और इन्फिनिट। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे नेगेटिव नंबर, जीरो के राइट में आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। अब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिट। अब देखो ये दोनों लिख दिया। अभी देखो प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब ये सारे के सारे एक पूर्ण संख्या है। इस पूर्ण संख्या में ये सारे है क्या? आप बताओ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आंसर आप खुद दोगे। बताओ ये सारी संख्या इसमें है क्या? आप बोलोगे सर है, लेकिन सारी है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये वाली नेगेटिव संख्या इसमें नहीं है। इसलिए अपना जो आंसर होगा पहले का, कथन सत्य है, यहां पर लिखेंगे यह कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। असत्य क्या है? कि ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ये कथन असत्य है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो अपना कारण क्या हो गया? कथन असत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में, ये जो पूर्ण संख्या इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है। इसलिए आपने जो कहा है कि सारे जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, ये आपका कथन बिल्कुल भी गलत है। अब इंग्लिश में तो यहां लिख लेते हैं इंटीजर्स आर -3। देखो ये इन्फिनिट से शुरू होती है, वही यहाँ जीरो, जीरो के राइट में 1, 2, 3 इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या? ये खत्म होती नहीं है, आगे से आगे चली जाती है। ऐसे लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, ठीक है। लेफ्ट साइड में आएगी माइनस की संख्या और राइट साइड में आएगी प्लस की संख्या। इसको बोलते हैं ऋणात्मक, इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये हो गया। अभी इंटीजर्स आ गया, अभी पूर्ण संख्या होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो गया? अपने होल नंबर हो गए 0, 1, 2, 3, 4 एंड गोइंग टू इन्फिनिट। ठीक है, अभी अपन लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज क्या है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब असत्य है। बिकॉज, क्यों है? कारण देना है तो बिकॉज होल नंबर
डजंट, होल नंबर डजंट या हैव नॉट लिख दो, होल नंबर हैज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। तो जो अपना होल नंबर है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, इसलिए जो स्टेटमेंट गिवन है तो द गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब फर्स्ट हो गया स्टेटमेंट, सेकंड हो गया, और लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए थर्ड। अभी थर्ड क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो अपना तरीका वही है, पहले परिमेय संख्या लिखते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी है? अब देखो, पहले आपको उस टाइम मैंने आंसर नहीं दिया था ना कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके अभी एग्जांपल देते हैं। देखो, परिमेय संख्या में क्या होता है, सारी संख्या होती है अपरिमेय संख्या को छोड़कर। अब देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, माइनस की होगी, हाँ होगी, -4 लिख दो, -3 लिख दो, ठीक है, 0 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 4/5 लिख दो, -5/7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। P/Q के फॉर्म, परिमेय संख्या जो है वो P/Q के फॉर्म में रहता है। तो देखो ये P/Q, आप लोग सर ये तो नहीं है, अरे भाई नहीं है, नीचे एक लगा दो, नीचे क्या लगा दो, एक लगा दो। तो ये हो गया P और नीचे वाला हो गया Q, P/Q का फॉर्म में हो गया। अभी दूसरी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, तो अभी पूर्ण संख्या लिखनी है। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या में क्या हो कि 0 इंक्लूड रहेगा, 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, अभी दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? देखो, परिमेय संख्या में तो अपन बोलते हैं ना बट्टा वाली भी है है ना, 0 भी है, प्लस की संख्या और माइनस की है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, न तो माइनस की संख्या नहीं, बटा वाली है क्या, नहीं, दोनों नहीं है। इसलिए जो दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन कैसा है, असत्य, क्योंकि झूठ बोला है। क्या बोला है कि सारी जो परिमेय संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखो भाई, ये सारी जो परिमेय संख्या है वो इसके पूर्ण संख्या के घर में है क्या, पूर्ण संख्या के घर में तो सिर्फ 0 और प्लस की संख्या है, वो भी बटा वाली नहीं है। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब लिखेंगे क्यों, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक व भिन्न रूप वाली संख्याएं नहीं है। क्या है, नहीं है, कौन सी, ऋणात्मक, ऋणात्मक कौन सी, ये और ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, और भिन्न रूप, भिन्न रूप का मतलब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश अपॉन हर वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। इसलिए ये कथन क्यों है, गलत है। यहां लिख लो असत्य है, क्योंकि ये क्योंकि लिख दिया और फिर आगे इसको कंटिन्यू रखना है। अभी बात आई अपने इंग्लिश वालों की, तो अपन वही परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस, रैशनल नंबर। मीनिंग भी इसकी जो स्पेलिंग है वो भी याद रखनी है अपने को। रैशनल नंबर्स
क्या क्या होते हैं, ये ऐसे कैसे लिख लूं, -4, -3, 0, 4, 5, 4/5 और -5/7। ठीक है। अभी क्योंकि बेटा इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो तो इन्फिनिट होते हैं, आप सारे माइनस के लिख दो, सारे प्लस के लिख दो, सारे भिन्न वाले लिख दो, लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अभी ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिट। अब इसने क्या बोला है, सारी जो रैशनल नंबर है, देखो बेटा ये अपना होल नंबर का घर है, सपोज करो ये अपना क्या है, होल नंबर का घर है। ठीक है, तो होल नंबर के घर में इसमें से कौन कौन सी संख्या आएगी, होल में ये 0 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। लेकिन अब बताओ ये तो संख्या नहीं आएगी, माइनस की नहीं आएगी, माइनस की बाहर बैठेगी, -3 बाहर बैठेगा, 4/5 बाहर बैठेगा, -5/7 बाहर बैठेगा। देखो ये होल नंबर का घर है। ठीक है, और देखो अब क्या क्या होल नंबर में अपने अपने घर वालों को तो अंदर ले लिया, बाहर वाले तो बाहर ही खड़े हैं। तो अगर ये सारी इसके घर में आ जाती तब तो स्टेटमेंट होता सही, तब तो ये स्टेटमेंट कैसा होता, सही, नहीं तो स्टेटमेंट कैसा है, गलत। यही अपना तरीका है कि बाद वाली जो संख्या है जिसका पूछ रहे हैं उसका घर बना लो, और बाकी वाले जिसका पूछा है वो उस घर में डाल दो। अगर सारी इस, यहां देखो ये इसमें था, ये होल नंबर, देखो ये होल नंबर का घर था अपना, और ये था नेचुरल नंबर। तो देखो होल नंबर के घर में 1 आएगा, आएगा 2 आएगा, आएगा 3 आएगा, आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, सारे आ रहे हैं ना, इसलिए ये जो अपना कथन था वो सत्य था। देखो इसमें कोई भी बाहर नहीं रह रहे, इसमें भी देख लो आप, इसमें भी देख लो कि ये जो होल नंबर है ये आपका होल नंबर है, ये होल नंबर का घर है। सॉरी इंक भी खत्म हो गई, चलो कोई नहीं। देखो ये अपना होल नंबर का घर है, होल नंबर का घर है। अब इसमें देखो होल नंबर में इसमें से कौन कौन सी संख्या होल नंबर में आ सकती है, होल नंबर में तो 0 आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और इन्फिनिट आएगा। लेकिन ये संख्या, अरे ये कह रही भाई हम कहाँ जाएं, तो बोला आपको जहां जाना है वहां जाओ, आप हमारे घर में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये जो अपना कथन था वो कथन कैसा था, असत्य था। यहाँ पे भी देखो ये होल नंबर वाले को तो अंदर बुला दिया, बाकी जो परिमेय संख्या है बाहर घूम रही है, इसलिए बाहर नहीं रहनी चाहिए, सारी अगर इसके घर में आ जाती तब तो था सत्य, सारी नहीं आ पा रही है इसका मतलब असत्य है। तो अपन लिख लेंगे कि गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है, फॉल्स। क्यों है, because whole numbers has not contain, कैसे, नेगेटिव नंबर, एंड फ्रैक्शनल नंबर। कैसे नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। अब आप बोलोगे फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म वाले जो नंबर होते हैं, P/Q के फॉर्म वाले जो नंबर है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत है। अब बताइए दोस्तों आपको समझ में आया। अभी आप क्या है, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतने आपका पढ़ने का मन करेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 एक्सरसाइज फर्स्ट टोटली पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। किस प्रकार आपको लैंग्वेज लिखनी है, कैसे आपको स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जज करना है, ये सब कुछ आज समझ गए होंगे। तो
मेरे ये मोबाइल नंबर है, आपको अगर कोई समस्या होती है तो आपको कमेंट जरूर करना है। मैंने पहले आपको बताया है, सारे समझ लिए, कमेंट। फिर क्या है, जैसे मेरे ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं करना है, मैसेज लिख के आपका पूरा एड्रेस लिख लेना, आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल है, जहां रहते हैं, और फिर अपनी जो समस्या है वो लिख लेना, ताकि मेरे को पता रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, ताकि आपकी जो सारी समस्याएं, क्योंकि कईयों की समस्याएं कॉमन होती है ना, तो मैं अगर ज्यादा समस्या हो जाएगी तो एक पूरी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा एक ही गोल है कि मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एक भी नंबर ना कटे। इसके लिए मेरे को आपका सहयोग चाहिए, आपका समय चाहिए, और कुछ नहीं। बस आप मेरा वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, एक बार आपने देख लिया, फिर दूसरी बार स्पीड को बढ़ा सकते हो आप, 1.25 गुना, 1.5 गुना, आप 2 गुना बढ़ा सकते हो। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अभी आप जो भाग रहे हो ना, बोलते हैं मैथमेटिक्स फोबिया, वो फोबिया का इलाज यही है, आप पढ़ते रहो। दिन का एक क्लास आपकी रेगुलर आएगी। तो आप अपने जो चैनल है उसको क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस कर देना, और लाइक और कमेंट तो करना ही है। आपको पसंद आया तो वो बताना है अपना, मैंने बोल दिया ना, डिजिटल कम्युनिकेशन का जमाना है। आप कमेंट करो, मेरे पास आपकी बात पहुंच जाएगी, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और अपना जो चैनल है उसका नाम है @मैथ्स, या ये डैश है बाय डैश जीपी सर। तो अपने जीपी सर जो है चैनल, उसको अपन आपका सेव ऐसे ही रहेगा, तो ये डेली आपकी क्लास आती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।